अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि कल पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन का ऐलान किया गया था बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से, और आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर धरने दिए गए। जिस तरह हब में भी हमने लस बेला रीजन की जानिब से धरना दिया है और शटर डाउन किया है। हमारे ये धरना अब तक जारी है और ये धरना तब तक जारी रहेगा कि जब तक हमारी राशोन, महरंग बलूच और बीबर बलूच दीगर साथियों के साथ रिहा नहीं होंगे और हमारे दीगर डिमांड्स माने नहीं जाएंगे, तब तक हम बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर धरना दिए बैठेंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि क्वेटा में 9:30 बजे के टाइम फिर से क्रैक डाउन हुआ मुजाहिरीन के ऊपर दरनागाह में, और वहाँ हमारे कई साथी फिर से जख्मी हो चुके हैं। इंटरनेट के वजह से उनसे हाल अहवाल नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि उन हालातों की वजह से सिर्फ आज रात के लिए क्वेटा में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, सिर्फ क्वेटा में। और उसके बाद सुबह जो लायामाल बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से होगी, फिर उसके ऊपर सख्त से सख्त लायामाल उठाएंगे। रियासत ने जो हमारे लोगों को शहीद किया, जिन लोगों की जो है गिरफ्तारी की, हम चाहते हैं कि हमारे ये लोग जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। हमारे जितने भी साथी उनकी तहवील में हैं उनको फौरन बाजियाब करें, नहीं तो हम बलूचिस्तान भर में इसी तरह धरना जारी रखेंगे। और हब भवानी में अभी तक धरना जारी है और ये धरना जारी ही रहेगा। मैं हब के आवाम से, मैं कराची के आवाम से, मैं विंदर के आवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर हमारा साथ दे। आज जो हमारी लीडर बंदे, हमारी राशोन बंदे, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक किस्सा है कि हमारी जो रहबर है वो आज जिंदानों में है और हमें नहीं पता वो किस हालत में, वो कैसी है। तो हम आए, उनके लिए आवाज बने जो कल को हमारे लिए आवाज थी। बहुत शुक्रिया। दुनिया भर के मजलूमों की आवाज सुनने वाले अवाम को मुखातिब हूँ। इस वक्त हम क्वेटा में धरने पे बैठे हुए हैं। कल जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्वेटा पुलिस ने जिस पस्तानियत का मुजाहरा किया और निहत्ते मुजाहिरीन पर जो फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 मुजाहिरीन शहीद हुए और जो है ना मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनकी अभी तक सर्जरियां जारी है। इसके बाद जब हम लाशों को लेकर धरने पे बैठे तो रात 5:30 बजे वापस धरने पे क्रैक डाउन किया गया और डॉक्टर मारंग समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, जिनका ताहाल कोई जो है ना हमें मालूम नहीं हो रहा कि कहाँ पर है। और इसके साथ साथ लाशों को भी घसीट के अपने साथ ले गए और उनके फैमिली मेंबर्स को भी ले गए। हालात को देखे और खुद सवाल उठाए कि इन हालात में बलोच क्या करे, क्या हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा जा रहा है। लाशों को रख के रोड पे एहतजाज करने के अलावा और कौन सा पुरअमन तरीका हो सकता है। हम हर तरीके से पुरअमन होने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत बदतरीन जबर का मुजाहिरा कर रही है। तो पुरअमन कारकुनों के साथ एक ही जो जरिया होता है कि वो अपनी आवाज को पहुंचा सके, वो आवाम की उनके साथ हमदर्दी होती है। आपकी हमदर्दी हमारी जिंदगियों को बचा सकती है। हमारे हाथ में ना बंदूक है, ना हमारे हाथ में डंडे है, ना हमारे हाथ में कुछ और है। हम इस वक्त अपने आवाज के बलबूते पे एक बड़े जालिम जाबिर रियासत से ये जंग लड़ रहे हैं। अगर आप हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज नहीं मिलाते तो कल 3 लाशें आई थी और मजीद लाशें आती रहेंगी। कासी कब्रिस्तान में दफन 13 लाशों के हमने जब शिनाख्त का मुतालबा किया तो हमारे साथ ये जबर का मुजाहिरा किया जा रहा है। बीबर बलोच को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सईदा बलोच और बाकी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और जब हम रोड पे उनके लिए आवाज उठाने के लिए आए तो अंधाधुन फायरिंग करके 3 लोगों को शहीद करके बाकियों को जख्मी कर दिया। और जब हम लाशों को ले आए तो बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मजीद आगे आते जाए और कुर्बानियां देते जाए। आप सबकी खामोशी इस जबर को बढ़ावा दे रही है। आप सबका इस रियासत के आगे चुप होना इस जबर को बढ़ावा दे रहा है। मैं तमाम लोगों से, खासकर अपने बलोच कौम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो घरों से निकले, जहाँ मुमकिन है वो सड़कों को बंद करे, जहाँ मुमकिन है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए।
जब लीडरशिप गिरफ्तार हो जाए तो अनारकी फैल जाती है और अनारकी वाली सिचुएशन आ चुकी है बलूचिस्तान में। आप जहां भी बैठे हैं अपने वसत के मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, और वो जो असेंबलियों में बैठे हैं मैं यही कहूंगी कि वो गद्दार है, वो दलाल है, वो कौम को बेचने वाले हैं। आज जब कौम की हकीकी रहनुमा सड़कों पे है, कौम की हकीकी रहनुमा गिरफ्तार है, तो आप किस खाते से बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप किसके टिकट पे वहां पे पहुंचे हुए? क्या बलोच कौम ने आपको इसलिए वहां भेजा था? यही दिन जो है ना जाहिर कर रहा है कि आप किसके लिए वहां गए हुए हो। जो शख्स जिस पार्टी में बैठा है और वो बलोच है और वो बलूचिस्तान के खाते पे असेंबली में पहुंचा हुआ है, वो गद्दार है। डिक्लेयर कर ले कौम आज के दिन को एक जो है ना तारीखी दिन के तौर पे याद रखे कि ये दिन उन सब गद्दारों को मोहर लगा चुका है उन पे कि वो अपने घरों में अपने जो है ना सीट के लिए, अपने पोजीशन के लिए बैठे हुए, और इस वक्त कौम जो है ना बदतरीन जबर का सामना कर रही है। कर्फ्यू नुमा जो है ना सिचुएशन यहाँ पे हो चुका है, सड़कें बंद है, नेटवर्क बंद है, पुलिस हर 5 मिनट बाद क्रैकडाउन कर रही है। कल से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं। यही छोटे बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 12 साल के, आप सिविल के ट्रॉमा की लिस्ट देख ले जिसमें 10 साल के बच्चे भी शामिल है। जो बच्चा शहीद हुआ है वो 12 साल का है, वो बच्चे उठ के आ रहे हैं। बाकी लोग हमारे कहाँ हैं? हमारे जो है ना गैरतमंद हमारे वज़रा जो मीर, टक्कर, सरदार हो, कबायली रहनुमा और हर दिल अजीज वगैरह वगैरह, ये लोग कहाँ हैं? तमाम सरकारी लोग आज लोग डिक्लेयर कर ले उनको कि ये सरकारी लोग हैं, इनका बलोच से कोई वास्ता नहीं, ना इनकी कोई जबान, ना इनकी कोई आवाज बलोच के लिए कारआमद है। आज जो असेंबलियों से अपनी इस्तीफा नहीं देता वो डिक्लेयर हो जाता है। बलोच कौम से दरख्वास्तें निकले, अपने घरों से निकले, आखिरी सांस तक बैठे रहे। पुरअमन होने की अगर सजा यही है तो हम पुरअमन रहेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज इस इम्तिहान की घड़ी में बलोच आपकी आवाज का मुंतजिर है। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अब भी बुरमा होटल के सामने धरने पे बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जहां जहां मुमकिन है वो सड़कों को बंद करें और अपने मुजाहरे का रिकॉर्ड करवाए। शुक्रिया।